Okay, dear students, now let's see how can we represent the irrational numbers on the real line. तो स्टूडेंट, so far we have learned how to represent the rational number on the real line और नंबर लाइन, you know very well. हाँ, आप सभी को ये पता है कि हम रैशनल नंबर को रियल लाइन पे या नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, ये सभी को पता है. एंड हियर वी विल लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर. अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इरेशनल नंबर को रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्टूडेंट, let's see. तो here the question is represent each of the numbers √2, √3 and √5 on the real line. हमें इन सभी नंबरों को √2, √3 और √5 को, जो कि इरेशनल नंबर्स हैं, ये सभी क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी ये सभी रियल नंबर्स हैं. हमें इन सभी रियल नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना. क्या बोले हम, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो ये क्लियर है कि एट फर्स्ट यू विल ड्रॉ दी नंबर लाइन और रियल लाइन. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रियल लाइन या नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. सपोज आई ड्रॉ दी नंबर लाइन लाइक दिस. मैं इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया. एंड नेम दिस एज यक्स डैश एक्सिस. हमने इसको यक्स एक्सिस पे यक्स एक्सिस के रूप में यक्स और यक्स डैश नेम दे दिया इस रियल लाइन को. अब आपको क्या करना है, अब आपको इस नंबर लाइन पे या रियल लाइन पे एक ओरिजिन पॉइंट लेना. ओरिजिन पॉइंट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. तो ओरिजिन पॉइंट यू कैन टेक एनीवेयर ऑन दिस लाइन. आप इस लाइन पे कहीं भी ओरिजिन पॉइंट मान सकते हैं, ले सकते हैं. तो मान लीजिए हमारा ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ. मान लेते हैं ये ओ के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है. ओरिजिन पॉइंट को हमने ओ से इंडिकेट कर दिया. एंड इट्स यूनिट इज 0 और इसका यूनिट क्या है, 0 है. तो इतना आपको समझ में आ गया. वेल स्टूडेंट, अब जब भी आप इरेशनल नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बोले हम, इरेशनल नंबर को रियल लाइन पे जब आप रिप्रेजेंट करेंगे या रूट वाले नंबर को जब आप रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, यू हैव टू रिप्रेजेंट दीज इरेशनल नंबर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. मीन्स यू हैव टू यूज अ राइट ट्रिएंगल. हमें ऐसे एक राइट ट्रिएंगल का यूज करते हुए दिए गए नंबरों को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है. सपोज दिस इज द राइट ट्रिएंगल ए बी सी. मान लेते हैं ए बी सी आपका क्या है, राइट ट्रिएंगल है. तो ए सी को आप क्या बोलेंगे, यहाँ ए सी क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूस. ए बी क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर. और आप बी सी को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे. तो आपको पता है जो राइट ट्रायंगल होता है, इसके तीनों साइड के बीच में एक रिलेशन होता है. दैट इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, दी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है लाइक दिस. तो एस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, है ना. तो हमें बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इसे रिप्रेजेंट करना होगा. अब हम इसका यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है ना, इरेशनल नंबर जो रूट वाले नंबर हैं, वो हमेशा इस राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस के द्वारा, किसके द्वारा, हाइपोटेन्यूस के द्वारा, बेस और हाइट नहीं, बेस और हाइट नहीं, हाइपोटेन्यूस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है ना. तो जब हाइपोटेन्यूस के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, अब इस नंबर लाइन पे आप ये देखेंगे कि जो इसका बेस है और जो इसका परपेंडिकुलर यानी हाइट है, उसके लिए आप यहाँ कितना यूनिट लें, कितना यूनिट लें कि जो इरेशनल नंबर यहाँ गिवन है वो इसके हाइपोटेन्यूस का लेंथ आ जाए. क्या बोले हम, जो इसका गिवन नंबर है, जैसे हमें √2 को रिप्रेजेंट करना ना, क्या करना है, √2 को रिप्रेजेंट करना है तो आपको बेस और परपेंडिकुलर का यूनिट इस तरह से मानना है, इसका लेंथ इस तरह से मानना है कि ये जो परपेंडिकुलर है
हाँ परपेंडिकुलर बोल गए, हाइपोटेन्यूस। हाँ ये जो हाइपोटेन्यूस है उसका लेंथ इतना आ जाए तो वेल स्टूडेंट, अगर हम सपोज करिए यहाँ 1 यूनिट मान लेते हैं और ये भी 1 यूनिट, हाँ बेस को भी 1 यूनिट और हाइट को भी 1 यूनिट मान लेते हैं। हाँ तो अगर दोनों को 1 यूनिट मानेंगे आप तो इस फॉर्मूले में रखने पर ए बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर होगा, फिर बी सी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये भी हो गया। तो 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 यानी √2 आ जाएगा ना। तो इस तरह से यहाँ जो हाइपोटेन्यूस है उसका वैल्यू आ जाएगा √2 और फिर आप इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। हाँ तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि हमेशा इस राइट ट्रायंगल के द्वारा या राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूस के द्वारा दिए गए इरेशनल नंबर को आप रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइट ट्रायंगल के बारे में हमने इसीलिए आपको बताया। तो इतना आप समझ में आ गया, तो अब आपको आगे कवर करना इजी होगा। अब आपको क्या करना है, अब हम इस रियल लाइन पे 1 यूनिट मानेंगे तो हम इस ओरिजिन पॉइंट ओ से 1 यूनिट का लेंथ लेते हैं। 1 यूनिट का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि आप अगर 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस से लेते हैं तो हमेशा 1 यूनिट का डिस्टेंस हमेशा 1 सेंटीमीटर होगा। अगर आप 2 सेंटीमीटर मानते हैं तो हर बार 1 यूनिट का जो डिस्टेंस होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। ऐसे अगर 3 मानते हैं तो 3 सेंटीमीटर होगा। हाँ तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर का ले लिया, तो 1 यूनिट यहाँ पे आ गया। तो टेक ओ ए एज 1 यूनिट। हाँ अब हमें क्या करना, इस 1 यूनिट के डिस्टेंस पे यानी पॉइंट ए पे, हाँ पॉइंट ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना। ये जो हाइट है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो आप इसे प्रोटेक्टर से बिल्कुल राइट एंगल पे ड्रॉ करेंगे। हाँ अब मेरे पास प्रोटेक्टर अभी नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। इस तरह से आप राइट एंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी 1 यूनिट का, कितने यूनिट का, जितना यूनिट ए है 1 यूनिट ए है तो ये भी 1 यूनिट होगा। तो देखिए हमने 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया यानी 1 यूनिट है, जो कि हमने यहाँ पे माना था, है ना। तो इस तरह से ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। ये मान लेते हैं पॉइंट बी है। हाँ ये राइट ट्रायंगल परपेंडिकुलर है, हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। हाँ इसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ए बी को ओ ए पर, फिर हम ओ बी को ज्वाइन कर लेंगे। नाउ ज्वाइन ओ बी लाइक दिस। हाँ ओ बी को हमने ज्वाइन कर लिया, इसका हाइपोटेन्यूस आ गया। हाँ अब जो हाइपोटेन्यूस आया उसका लेंथ कितना आएगा स्टूडेंट, हाँ √2 आएगा, जैसे कि हम आपको यहाँ बताए। बट अभी हम आपको यहाँ स्टेटमेंट के द्वारा बताएंगे। ये तो हम आपको ट्रायंगल का रिलेशन बता दिए, राइट ट्रायंगल का हम यूज यहाँ पे क्यों करेंगे और इसका रिलेशन हाँ किस तरह से होता है और हाइपोटेन्यूस का वैल्यू हमें किस तरह से लाना होता है ना। अब हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर मानेंगे और ओ बी का रेडियस लेंगे। हाँ ओ को सेंटर मानिए और ओ बी का रेडियस ले लीजिए लाइक दिस। हाँ इस तरह से, हाँ ओ बी का हमने रेडियस ले लिया। अब ऐसे आप एक आर्क ड्रा करेंगे। अब ये जब आर्क आप ड्रा करेंगे तो इस एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मिलेगा। अब जिस पॉइंट पे ये मिल रहा है ना, मान लीजिए यहाँ पे मिल रहा है इस पॉइंट पे, तो इसको हम नाम दे देते हैं पी पॉइंट। अब यही वो पॉइंट है, हाँ यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे इसका लेंथ यानी इस हाइपोटेन्यूस का लेंथ रिप्रेजेंट होगा। हाँ तो दैट पॉइंट विल रिप्रेजेंट √2। हाँ यही पॉइंट √2 रिप्रेजेंट करेगा। हाँ स्टूडेंट ये जो हमने आर्क ड्रा किया है पेंसिल से ड्रा किया, कंपास से आपको ड्रॉ करना है। तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से, हम इसे पेन से डार्क कर देते हैं। ये आर्क ड्रा हो गया, गुड। अब आपको क्या करना, हाँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ स्टेप लिखना है जो भी हमने आपको बताया। सो स्टेप हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने एक रियल लाइन ड्रॉ किया था। हाँ तो हम लिखेंगे लेट एक्स डैश ओ एक्स। हाँ एक्स डैश ओ एक्स बी अ हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन बोले या रियल लाइन बोले बात एक ही है। हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लिए एंड लेट ओ बी
दी ओरिजिन पॉइंट। हाँ, फिर हमने माना था कि ओ इसका ओरिजिन पॉइंट है एंड लेट ओ रिप्रेजेंट जीरो। मान लेते हैं ओ का जो यूनिट है वो जीरो है। हाँ, इसे जीरो के द्वारा हम जीरो यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया था, हाँ, अब ओरिजिन पॉइंट से ओ ए का डिस्टेंस 1 यूनिट का लिए थे हम, है ना। तो अब हम लिखेंगे नाउ टेक ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट। हाँ, इक्वल टू 1 यूनिट एंड इसकी ओ ए 1 यूनिट हमने डिस्टेंस लिया था और ए बी को ओ ए पे परपेंडिकुलर ड्रा किया था। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे ओ ए इक्वल टू 1 यूनिट एंड ड्रा ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए। हाँ, ए बी परपेंडिकुलर टू ओ ए सच दैट, हाँ, सच दैट यानी आपका परपेंडिकुलर इस तरह से होगा कि ये 1 यूनिट है तो ये परपेंडिकुलर भी कितना होगा, 1 यूनिट होगा। सच दैट ए बी इक्वल टू आ गया 1 यूनिट, यानी ओ ए जो बेस है और ए बी जो आपका परपेंडिकुलर है, दोनों हमने 1 यूनिट माना। समझ में आ गया ना, वेरी गुड। अब हम क्या किए थे, अब ओ बी को ज्वाइन कर दिए थे। हाँ, नाउ ज्वाइन ओ बी। हाँ, ओ बी को हमने ज्वाइन कर दिया। अब जब हम ओ बी को ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक राइट ट्रायंगल मिल गया। राइट ट्रायंगल मिल गया ना, बी ए ओ। हाँ, तो अब हम लिख सकते हैं सो ओ बी है इस राइट ट्रायंगल के बेस पे हम चल रहे हैं। यहाँ पे नेम आपका था ए बी सी और यहाँ पे नेम आ गया बी ए ओ। तो डरने की बात नहीं है। यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूस क्या था, ए सी, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्या है, ओ ए। तो वही हम लिख रहे हैं, एसी फार्मूले पे चल रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम पे चल रहे हैं। तो ओ बी इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाँ, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। हाँ, अब आपको पता है ओ ए का वैल्यू कितना, 1 यूनिट है, 1 यूनिट आपने माना था, और ए भी कितना है, 1 यूनिट है। हाँ, तो अब आप 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 जा 1, और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 1 जा 1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे कितना आया, √2 आ गया ना, √2 आया। इसका मतलब ओ बी का जो लेंथ आया, ओ बी का लेंथ ए आ गया √2, कितना आ गया, √2। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड सो फॉर, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, गुड, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हम ये बताएंगे, जब हमने ओ बी को हाँ √2 लेंथ के द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप लिख सकते हैं सो ओ बी इक्वल टू ओ पी। हाँ, सॉरी, हाँ, अब हमने क्या किया, ओ को सेंटर माना, हाँ, ओ को सेंटर माने और ओ बी का रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रा किए। हाँ, तो अब हम लिखेंगे नाउ ओ एज सेंटर एंड ओ बी एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क मीटिंग। हाँ, ओ बी एज रेडियस, ओ बी को रेडियस मानेंगे एंड ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस एक्सिस पर पी पॉइंट पे मिल रहा है, तो वही लिख रहे हैं। एंड नाउ ओ एज सेंटर एंड ओ बी एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क मीटिंग ओ एक्स, हाँ, मीटिंग ओ एक्स एट पी, यानी ये पी पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये जो पी पॉइंट है दैट विल रिप्रेजेंट √2, यही आपका √2 रिप्रेजेंट करेगा। क्यों, क्योंकि ओ बी आपका रेडियस था, तो यही रेडियस लेकर के आप आर्क ड्रा किए थे, तो कहाँ मिला, पी पॉइंट पे। तो इसका मतलब ओ बी और ओ पी का लेंथ इक्वल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ओ बी, हाँ, सो ओ बी इक्वल टू ओ पी, हाँ, नहीं, ओ बी और ओ पी का लेंथ इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू हो गया √2, यानी ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, सो हम लिख देंगे सो द पॉइंट पी, हाँ, सो द पॉइंट पी रिप्रेजेंट √2 ऑन द रियल लाइन,
हाँ, तो इस तरह से जो √2 है वो रियल लाइन पर, हाँ सॉरी पॉइंट P है वो रियल लाइन पे √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक इतना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब ऐसे ही अगर हमें √3 को रिप्रेजेंट करना है, किसे रिप्रेजेंट करना है? √3 को रिप्रेजेंट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका हाइपोटेन्यूस है इसको आप क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे। और इसके बाद फिर हम एक दूसरा यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जितने यूनिट का ये था, ये 1 यूनिट का था। तो अब यहाँ आप दूसरा परपेंडिकुलर हमेशा ध्यान में रखना है, जो ये परपेंडिकुलर है यानी जो हाइट है वो हमेशा अपने बेस के साथ परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री पे होगा। हाँ, तो अब हम यहाँ पे 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करेंगे, यानी 90 डिग्री का एक दूसरा हाइट लेंगे। यूँ कहें कि हम बी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे 1 यूनिट का। हाँ, तो हमने 1 यूनिट का यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। मान लेते हैं ये पॉइंट C है। हाँ, 1 यूनिट मतलब हम आपको बताए थे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिए थे। अब आपको क्या कर लेना है, OC को ज्वाइन कर लेना है। स्टूडेंट अब बहुत ही ईजी हो गया। जब एक बार ये बन गया तो ये ईजी हो गया। अब हमने क्या किया, OC को ज्वाइन कर दिए। अब OC का रेडियस लेंगे। हाँ, OC का रेडियस लेकर लाइक दिस, ऐसे आप OC का रेडियस ले लेंगे। हाँ, OC का रेडियस लेकर ऐसे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जब हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये जिस पॉइंट पे मिलेगा, मान लेते हैं ये पॉइंट R है, तो ये R पॉइंट √3 को रिप्रेजेंट करेगा। अब कैसे रिप्रेजेंट करेगा, हाँ ये हम आपको बताते हैं। इसको पहले हम डार्क कर दें थोड़ा, ताकि आपको दिखे। हाँ, तो स्टूडेंट हमने ये जो स्टेप लिखा है यहाँ पे, ये √2 के रिप्रेजेंटेशन का है। तो इसके बाद इतना स्टेप लिखने के बाद जब आप √3 को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, हाँ तो ये स्टेप लिखने के लिए यहाँ स्पेस नहीं है ना, स्पेस नहीं है। तो इसके बाद हम √3 को का या फिर √3 का जो स्टेप है वह नेक्स्ट पेज पे लिख कर दिखा रहे हैं, तो समझेंगे कि ये जो है उसके बाद आ रहा है। हाँ, उसके बाद ही ये आएगा। तो अब हमने किया क्या था, जब हमने √2 को रिप्रेजेंट कर लिया, हाँ तो इस हाइपोटेन्यूस को हमने बेस बनाया और इस पे BC एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए 1 यूनिट का। हाँ, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था। जो परपेंडिकुलर यहाँ है वही यहाँ भी होगा। हाँ, तो अब हमने लिख दिया, नाउ ड्रॉ BC परपेंडिकुलर टू OB सच दैट BC इक्वल टू 1 यूनिट, यानी BC का यूनिट कितना रहेगा, 1 यूनिट ही रहेगा। हाँ, इतना समझ में आ गया। वेल, अब आगे देखते हैं। इसके बाद हमने क्या किया था, OC को ज्वाइन कर दिया था। हाँ, तो नाउ ज्वाइन OC को ज्वाइन कर दिए। जब हम OC को ज्वाइन करेंगे तो क्लियर है कि ये आपका इस ट्रायंगल CBO में, हाँ ट्रायंगल CBO में ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया, ये आपका बेस कहलाएगा और ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो अब आप यहाँ लिखेंगे OC इक्वल टू √OB का स्क्वायर। हाँ, OB का स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस हाइट यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया, तो BC का स्क्वायर हो गया। हाँ, तो यहाँ पे OB जो है आपका वो √2 है। हाँ, OB का लेंथ कितना आया था, √2, तो ये √2 का स्क्वायर हो गया प्लस 1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपको ध्यान में रखना है, √2 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो √2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो √2 का रूट में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 2 जा 4 आ गया और ये 2 का स्क्वायर बना, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो सीधे हम यहाँ पे लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर 2 और प्लस ये 1, तो 2 में 1 ऐड कर लेंगे 3, तो ये आ गया √3 या √3 आ गया। हाँ, तो इस तरह से OC का जो लेंथ आया वो √3 आ गया। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, इसके बाद हम क्या किए थे, OC का रेडियस लिए। हाँ, OC का रेडियस लिए, OC का रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ किए जो कि इस एक्सिस को, हाँ OX एक्सिस को R पॉइंट पे
इंटरसेक्ट कर रहा है या मिल रहा है। तो अब हम लिखेंगे नाउ ओ एज सेंटर एंड OC as radius, draw an arc meeting OX, यानी जो एक्सिस है हमारा OX उसको R पॉइंट पे मिल रहा है, तो एन आर्क मीटिंग OX एट पॉइंट R। हाँ, तो हम लिख सकते हैं सो OC इक्वल टू OR। हाँ, OC इक्वल टू OR इक्वल टू √3। हाँ, यानी जो OC का लेंथ आया उतना हमने रेडियस लिया है, तो ये रेडियस जब हम ड्रॉ करेंगे, हाँ आर्क ड्रॉ करेंगे, तो जिस पॉइंट पे मिलेगा, मान लेते हैं R पॉइंट पे मिल रहा है ना, तो OR और OC, हाँ OC और OR का डिस्टेंस इक्वल होगा, सेम होगा। हाँ, तो इस तरह से हमने लिख दिया OC इक्वल टू OR इक्वल टू √3, यानी R पॉइंट √3 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लिख देंगे सो द पॉइंट R represent √3 ऑन द रियल लाइन। हाँ, यानी ये रियल लाइन पे √3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतना आपको समझ में आ गया? वेरी गुड। सो स्टूडेंट, √3 तक तो हमने रिप्रेजेंटेशन कर लिया, अब हमें √5 को भी रिप्रेजेंट करना है। तो √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो अब आप इस √3 को क्या मानेंगे? हाँ, इसको बेस मानेंगे। अब इसको आप बेस मान करके C पॉइंट से OC पे क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे 1 यूनिट का, जैसा कि आप यहाँ पे OB पे BC परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। हाँ, तो यहाँ भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं 1 यूनिट का, लाइक दिस। परपेंडिकुलर हमेशा आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ करेंगे, हमारे पास प्रोटेक्टर नहीं है, सो हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये 90 का हमने परपेंडिकुलर ले लिया। अब आप क्या करेंगे? मान लेते हैं ये पॉइंट D है। हाँ, C के बाद ये पॉइंट D आ गया। अब हम OD को ज्वाइन कर लिए। हाँ, OD को ज्वाइन कर लेते हैं। OD को ज्वाइन कर लिए। OD को ज्वाइन करने के बाद अब आप OD का रेडियस लेंगे। हाँ, OD का रेडियस लेंगे, फिर ऐसे एक आर्क ड्रा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप ये देखिए, हाँ, कि जब आपने यहाँ 1 यूनिट माना, ये हाँ CD कितना है? 1 यूनिट है, और आपका OD कितना है ये हमें नहीं पता, और ये कितना OB √3 है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप इसे सॉल्व करेंगे, हाँ, तो OD का लेंथ कितना आएगा? तो ये √5 नहीं आएगा। कितना आएगा? √5 नहीं आएगा, ओनली 2 आएगा। हाँ, ओनली 2 आएगा। तो हमें रिप्रेजेंट क्या करना है? √5 ना, तो यहाँ से आर्क ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हमें आर्क ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए हम 1 स्टेप और आगे बढ़ेंगे। 1 स्टेप और आगे बढ़ेंगे, पहले हम इसको बता देते हैं कि OD का लेंथ कितना आया, ताकि आपका डाउट यहाँ क्लियर होता चले। हाँ, अब हम आपको बताए थे कि अब आप BC को बेस बनाएंगे और इस पे CD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। हाँ, तो नाउ ड्रॉ CD perpendicular to OC। हाँ, perpendicular to OC such that CD इक्वल टू 1 यूनिट, यानी CD का लेंथ कितना है? 1 यूनिट है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम पे जब चलेंगे तो यहाँ नाउ ज्वाइन करेंगे, सॉरी, अब हम OD को ज्वाइन कर लेंगे। तो लिखेंगे एंड ज्वाइन OD को हमने ज्वाइन कर लिया। तो हाँ, OD को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ आ गया OD का स्क्वायर, या OD इक्वल टू √OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस
CD स्क्वायर। अब स्टूडेंट आप ध्यान रखिए, OC का जो लेंथ है वो √3 आया, तो यहाँ √3 का स्क्वायर कर देंगे, और CD आपका 1 यूनिट माना है आपने, तो यहाँ 1 यूनिट आ गया। तो अब आप 3 का स्क्वायर करेंगे, हाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो जैसे √2 का स्क्वायर किए थे तो रूट गायब, केवल 2 आ गया, ऐसे यहाँ पे 3 आ जाएगा +1, तो ये √4 हो गया। तो 4 2 का स्क्वायर है, तो इस तरह से इसका वैल्यू या लेंथ सिर्फ 2 आ गया। कितना आ गया? इसका लेंथ सिर्फ 2 आ गया। हाँ, तो इस तरह से OD का लेंथ 2 यूनिट आया। कितना आया स्टूडेंट? 2 यूनिट आया। लेकिन हमें लाना कितना था? √5 लाना था ना, √5 यूनिट लाना है, लेकिन आया कितना? √2 आया। तो आप इस हाइपोटेन्यूज के द्वारा आप इसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसके लिए क्या करेंगे? लेट्स सी। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या करना है, अब आप फिर से OD को बेस बनाएंगे, हाँ, और फिर D पॉइंट पे यानी OD पे एक आप दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया 1 यूनिट का। हाँ, ये 1 यूनिट का एक दूसरा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया। हाँ, ये मान लेते हैं E पॉइंट है। अब आप E और O को ज्वाइन कर लेंगे, नॉन ज्वाइन OE। हाँ, OE को हमने ज्वाइन कर दिया, ना ज्वाइन OE लाइक दिस। हाँ, ज्वाइन हो गया ना। अब हमें क्या करना, ये आपका 1 यूनिट है ये भी। अब आप इसे जब स्टेप लिखेंगे, हाँ, तो आपको इसका वैल्यू यानी OE का वैल्यू √5 मिल जाएगा। कैसे? जब आप पाइथागोरस थ्योरम में इस तरह से रखेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 और 1 5 यानी √5 आ जाएगा ना। हाँ, आ जाएगा। तो इसको हम लोग ज़रा स्टेप से समझ लेते हैं। हाँ, अब इसके बाद का जो स्टेप होगा स्टूडेंट वो हो जाएगा, नाउ ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू OD। हाँ, OD सच दैट DE इक्वल टू 1 यूनिट, यानी DE का जो यूनिट होगा वो कितना होगा? 1 यूनिट होगा, जैसा कि हम इसके पहले करते जा रहे थे, है ना। अब आप क्या करेंगे? OE को ज्वाइन कर लेंगे, नाउ ज्वाइन OE। तो हमने जब OE को ज्वाइन किया, क्या बोले हम? OE को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें एक राइट ट्रायंगल मिल गया ना। क्या मिल गया? राइट ट्रायंगल मिल गया। तो OE का स्क्वायर या OE इक्वल टू हो जाएगा √OD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, OD कितना है? 2, तो हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 कितना आ गया? हाँ, 4 में 1 ऐड कर लेंगे 5, यानी OE का लेंथ √5 आ गया। OE का लेंथ ये जो है ये आ गया √5, है ना। तो √5 आ गया। अब आप क्या करेंगे? OE का रेडियस लेंगे, यानी O को सेंटर मानेंगे, OE का रेडियस ले करके ऐसे एक आर्क ड्रा करेंगे जैसा आप इसके पहले कर रहे थे। हाँ, एक आर्क हमने ड्रॉ कर दिया लाइक दिस। तब जब हमने ये आर्क ड्रॉ किया तो अब आप ये देखिए जो एक्सिस है वो कहाँ मिल रहा है? इस एक्सिस पे। तो मान लेते हैं यहाँ पे मिल रहा है PRQ, मान लेते हैं ये Q पॉइंट है, तो यही पॉइंट √5 रिप्रेजेंट करेगा। हाँ, तो अब हम लिख सकते हैं नाउ O एज सेंटर, O एज सेंटर एंड रेडियस ऑफ OE ड्रॉ एन आर्क मीटिंग OX एट Q, जो कि OX एक्सिस पे Q पॉइंट पे मिल रहा है। हाँ, तो अब हम लिख सकते हैं, सो जब ये Q पॉइंट पे मिल रहा है तो OE और OQ दोनों का लेंथ इक्वल होगा, क्योंकि हमने रेडियस यही लिया था ना। तो अब हम लिख देंगे OE इक्वल टू OQ इक्वल टू √5। हाँ, यानी Q पॉइंट √5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हम लिख देंगे दी पॉइंट Q
रिप्रेजेंट √5 ऑन द रियल लाइन। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू हैव टू रिप्रेजेंट द गिवन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन और रियल लाइन यू कैन से। तो मानते हैं वीडियो थोड़ा लंबा था, ये लेंदी क्वेश्चन भी है। हाँ, इसको आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो आपको टाइम तो लगेगा ही। हाँ, इसलिए हमको बताने में भी टाइम लगा क्योंकि आपको समझाना भी था। तो अगर आपको एक बार में ये समझ में नहीं आया हो तो आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार देखिए। हाँ, 2-3 बार 4 बार जब आप देखेंगे तो खुद ब खुद आपको हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आने लगेगा। हाँ, तो अगर कोई डाउट हो, हाँ, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। हाँ, आप पूछिए, हम उसको फिर से बताएंगे। थैंक यू।